ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं प्रोटीन एज बायोलॉजिकल बफर से। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटीन एज बायोलॉजिकल बफर्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्रोटीन होता है उसकी एबिलिटी होती है, दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट या फिर डोनेट हाइड्रोजन इन आयंस। प्रोटीन्स हैव ability to accept or either donate hydrogen ions, तो hence they serve as a biological buffers। तो इससे वो क्या करते हैं, एज अ biological buffer एज अ सर्व करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। नेक्स्ट फंक्शन हम प्रोटीन में पढ़ रहे हैं, प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल एंड एलिमेंट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स। जो लिवर सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली इट कंटेन्स 50 to 60% प्रोटीन होता है उसमें, लिवर सेल मेम्ब्रेन में कितना होता है, 50 to 60% प्रोटीन होता है। अगर हम मसल का देखें तो मसल कंटेन्स 20% प्रोटीन, मसल में 20% प्रोटीन है। जो केराटिन है, केराटिन एक प्रोटीन होता है जो विच फॉर्म्स हेयर, नेल्स, सब में केराटिन होता है। केराटिन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इज़ अ प्रोटीन बेसिकली, जो हमारे हेयर्स और नेल्स को बनाता है। जो हेयर और नेल्स बने होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। अगर हम मेलेनिन की बात करें तो मेलेनिन एक डेरिवेटिव है जो प्रोवाइड करता है पिगमेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द स्किन को मेलेनिन क्या करता है, पिगमेंटेशन और कलर प्रोवाइड करता है स्किन को। नेक्स्ट हम देखिए प्रोटीन का फंक्शन, प्रोटीन एज लुब्रिकेंट। प्रोटीन एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, हमारे जॉइंट्स को सराउंड करता है प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है इट ऑल्सो प्रेजेंट एज म्यूकस की तरह प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओरल कैविटी में, वेजाइनल ट्रैक्ट और रेक्टल कैविटी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो इरिटेशन कॉज करते हैं मटेरियल जो कि पैसेजेस के थ्रू मूव कर रहे होते हैं, उससे हमें प्रोटीन उसको बचाता है, प्रोटीन रिड्यूस करता है उस इरिटेशन को, वो इरिटेशन जो कि अलग अलग मटेरियल्स कॉज करते हैं जो भी पैसेजेस के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटीन का इन द इम्यून सिस्टम में, उसका फंक्शन है प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्म में प्रोटीन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फॉरेन सेल्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्म में प्रोटीन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन सेल्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड अलाउंसेस की, कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बताई गई है और क्या अलाउंसेस है। अगर हम FAO WHO की बात करें, WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी कमिटी ने बताया, एक कमिटी एक्सप्रेस्ड अ प्रोटीन रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में, कमिटी ने प्रोटीन रिक्वायरमेंट की एक्सप्रेस की टर्म्स एग और मिल्क के टर्म्स में। कमेटी ने WHO कमेटी ने ये एक्सप्रेस किया प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स एग के टर्म्स में और मिल्क के टर्म्स से, एग एंड मिल्क। ओके, नेक्स्ट है जो कमेटी है, इस कमेटी ने ये बताया, डिफाइन किया कि व्हाट इज़ द सेफ लेवल ऑफ प्रोटीन इंटेक। कि इस कमेटी ने बताया कि व्हाट इज़ द सेफ लेवल ऑफ प्रोटीन इंटेक। तो उन्होंने बताया कि इट इज़ बेसिकली द अमाउंट प्रोटीन इंटेक एज अमाउंट नेसेसरी, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और मेंटेन करना हेल्थ ऑफ नियरली ऑल द इंडिविजुअल्स। हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन की नीड है स्पेसिफाइड एज ग्रुप और सेक्स ग्रुप में, वो है बेसिकली सेफ लेवल ऑफ प्रोटीन इंटेक। अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊँ इसकी, कि इट इज़ बेसिकली द अमाउंट नेसेसरी टू मीट फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ नियरली ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसिफाइड एज और सेक्स ग्रुप। आगे चलते देखते हैं तो अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसका जो डेटा है रिगार्डिंग द एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, एडल्ट्स, ये सब अलग अलग है सबकी। इन्फेंट्स का अलग रिक्वायरमेंट है, चिल्ड्रन का अलग है, एडल्ट्स का अलग है। तो किस टर्म्स में बताया गया है कि कितनी रिक्वायरमेंट है एग प्रोटीन के टर्म्स में और काउ मिल्क प्रोटीन के टर्म्स में। एग प्रोटीन के टर्म्स में और काउ मिल्क प्रोटीन के टर्म्स में बताया कि पर ग्राम पर केजी पर डे कितना अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है बॉडी को। तो उस केस में हमने टॉपिक देखा डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड अलाउंसेस। नेक्स्ट हम आगे चल के देखते हैं फैक्टोरियल मेथड। ये फैक्टोरियल मेथड क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन में लिखा है एन, नाइट्रोजन एन रिक्वायरमेंट्स। जो नाइट्रोजन एन रिक्वायरमेंट है, जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, उसको कैलकुलेट किया गया फैक्टोरियल मेथड से। दिस इज़ फैक्टोरियल मेथड। तो इस फैक्टोरियल मेथड से कैलकुलेट किया कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो डिफरेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स ने ये रिकमेंड किया है, ये फॉर्मूला निकाला गया है कि R इज इक्वल टू U प्लस F प्लस S प्लस G। अब R का यहाँ पे मतलब है नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, R इज N रिक्वायरमेंट्स।
आर इज एन रिक्वायरमेंट्स, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर यू का मतलब है लॉस ऑफ एंडोजेनस नाइट्रोजन इन यूरिन, लॉस ऑफ एंडोजेनस नाइट्रोजन इन यूरिन, यू इज लॉस ऑफ एंडोजेनस नाइट्रोजन इन यूरिन। एफ इज लॉस ऑफ एंडोजेनस नाइट्रोजन इन फीसिस, फीसिस के थ्रू लॉस नाइट्रोजन का। नेक्स्ट इज एस, एस इज लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू स्किन, लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू स्किन, कैसे? थ्रू स्वेटिंग और इंटीग्यूमेंटल लॉसेस के थ्रू, ठीक है। जी इज नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, जी इज जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है जिसकी ग्रोथ के लिए। तो ये जो फॉर्मूला है इन फैक्टोरियल मेथड से एक्सपर्ट ग्रुप ने दिया है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला। इसको कैलकुलेट किया, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं इस फैक्टोरियल मेथड से। हमने इसका फॉर्मूला को देखा, आर इज इक्वल टू यू प्लस एफ प्लस एस प्लस जी। हमने देखा कि आर का यहाँ पे मतलब क्या है, एन का क्या मतलब है, और यू से हम क्या समझते हैं, और एस से हम क्या, और जी से हमें नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फैक्टर्स क्या है जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर हम ये देखिए, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट का टर्म है प्रोटीन रिक्वायरमेंट, इसका मतलब हमें क्या समझ आता है? जो टर्म प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बेसिकली मीन्स जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो कि मस्ट बी कंज्यूम। बेसिकली प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट का टर्म है, इससे हम समझते हैं कि जो प्रोटीन का अमाउंट है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, विच मस्ट बी कंज्यूम टू प्रोवाइड अमीनो एसिड, जो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे कि अमीनो एसिड के सिंथेसिस प्रोवाइड, हमें चाहिए अमीनो एसिड प्रोवाइड करना, जैसे कि बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस हो, ठीक है। और इसी को हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट कहते हैं। अगर हम ये देखें कि इनटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम प्रोटीन मस्ट बी सफिशिएंट टू बैलेंस दैट एक्सक्रीटेड, जितना भी एक्सक्रीट हो रहा है और इनटेक ऑफ नाइट्रोजन उसको पूरा बैलेंस करना है। इसी बैलेंस को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस को कहते हैं नाइट्रोजन बैलेंस। अगर नाइट्रोजन बैलेंस में पूछा जाए कि व्हाट इज नाइट्रोजन बैलेंस, इट इज बेसिकली द इनटेक ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम प्रोटीन, इट मस्ट बी सफिशिएंट टू बैलेंस द एक्सक्रीटेड, and this basic concept is nitrogen balance. It is basically intake of nitrogen from protein, जो नाइट्रोजन का इंटेक है प्रोटीन से हम जो लेते हैं वो सफिशिएंट होना चाहिए बैलेंस करने के लिए जितना हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को नाइट्रोजन बैलेंस कहते हैं। हमारा टॉपिक है अब कि प्रोटीन के रिक्वायरमेंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड उसमें से सबसे पहला फैक्टर है एज का फैक्टर, कि एज एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। एज इज़ वन ऑफ द फैक्टर। एज, तो एज के बारे में हम देखिए, जो हमारी बॉडी में नया टिश्यू बनते हैं, हमारी बॉडी में जब भी एक नया टिश्यू बनता है तो प्रोटीन हमें चाहिए होता है एक्सेस अमाउंट में, जो मेंटेनेंस नीड है बॉडी में प्रोटीन की, उससे थोड़ा एक्सेस चाहिए प्रोटीन का। जो जब नया टिश्यू बनता है तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि बॉडी में नॉर्मली प्रोटीन चाहिए होता है मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस नीड्स के लिए, उससे थोड़ा एक्सेस में प्रोटीन का इंटेक ज़रूरी है। कुछ सर्टेन एज पीरियड में जब ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, कुछ एज पीरियड में जब ग्रोथ रैपिड है तो हमें डाइटरी प्रोटीन वो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कुछ सर्टेन एज पीरियड में जब ग्रोथ रैपिड है तो जो डाइटरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है बाकी कंपैरेटिवली अदर पीरियड से। और जैसे ही इंसान जो भी ह्यूमन है वो कंप्लीट करता है, अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करता है, ग्रोथ को अचीव कर लेता है, तो उसकी जो प्रोटीन की जो डिमांड है या प्रोटीन की नीड है बॉडी को, वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो डिक्रीजेज। व्हेन अ ह्यूमन बॉडी कंप्लीट्स हिज ग्रोथ, द नीड ऑफ प्रोटीन डिक्रीजेज, जब तक कि वो एक लेवल पर नहीं आ जाता जिस लेवल को कहते हैं मेंटेनेंस लेवल। जैसे बॉडी की ग्रोथ कंप्लीट होती है तो उसकी इंडिविजुअल की प्रोटीन की नीड डिक्रीज़ होने लग जाती है एक लेवल तक आने तक, उसको लेवल को कहते हैं मेंटेनेंस लेवल। और इस मेंटेनेंस लेवल पे क्या होता है कि ये वो कॉन्सेप्ट है जब बॉडी का जो प्रोटीन की रिप्लेसमेंट हो जाती है। इट इज़ बेसिकली एट दिस लेवल द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी प्रोटीन रिप्लेसमेंट बाय डाइटरी प्रोटीन अप्लाइज। यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी की प्रोटीन रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पे डाइटरी प्रोटीन अप्लाई करने लग जाते हैं। एक मेंटेनेंस लेवल के बाद बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बस मेंटेनेंस लेवल चाहिए बॉडी में प्रोटीन का, तो हमने इसको मेंटेनेंस लेवल को जाना।
और मेंटेनेंस लेवल में एक लेवल है, इट इज़ एट दिस लेवल जो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी प्रोटीन रिप्लेसमेंट बाय डाइटरी प्रोटीन अप्लाइज। ठीक है, अगर हम पहला हमने फैक्टर देखा एज फैक्टर है जो कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड फैक्टर इज एनवायरमेंटल टेम्परेचर। एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेज द प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को। अगर हम देखें हम सभी ह्यूमंस एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, हम सभी ह्यूमंस एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं थ्रू थर्मो रेगुलेशन के थ्रू। अब क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ता है, राइज होता है या फॉल होता है, जैसे कि राइज और फॉल ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो कैलोरिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर राइज होता है या फॉल होता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो उसी से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो कैलोरिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने लग जाती है। इन्वायरमेंट्स में देखिए तो अगर इन्वायरमेंट में देखिए जो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, इन्वायरमेंट ज़्यादा टू वार्म, तो वहाँ पे क्या होता है वैसोडाइलेशन अकर होने लग जाता है। जो इन्वायरमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो वहाँ पे वैसोडाइलेशन होने लग जाता है और स्वेटिंग होने लग जाती है और क्या होता है इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन हो जाती है जिससे कि बॉडी को कूल किया जा सके, टू कूल द बॉडी, तो बेसिकली टू कूल द बॉडी, इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन टू कूल द बॉडी। और इट रिक्वायर्स एंड इंक्रीज इन बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। इट ऑल्सो इंक्रीज बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बॉडी की इंक्रीज़ हो जाती है। एज़ पर यूनिट ऑफ बॉडी सर्फेस एरियाज को एक्सप्रेस इस फॉर्म में किया जाता है कि एज़ पर यूनिट ऑफ बॉडी सर्फेस एरिया बेसल जो एनर्जी रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाती है। और अगर हम देखें कि कूल इन्वायरमेंट्स में, अगर इन्वायरमेंट कूल है तो क्या होता है बॉडी में वैजो कंस्ट्रक्शन होती है। हमने देखा ना ऊपर कि जब इन्वायरमेंट हॉट होता है या वार्म होता है तो वैजो डायलेशन होती है, जब डायलेट हो जाती है हमारी डायलेशन होता है हमारी नर्व्स में। पर लेकिन जब इन्वायरमेंट ब्लड वेसल्स में डायलेशन होता है, लेकिन कूल इन्वायरमेंट के केस में क्या होता है वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है हमारी और शिवरिंग होने लग जाती है, शिवरिंग अकर्स। उस केस में क्या होता है वार्म टेम्परेचर शिवर वो स्वेटिंग होती है, पर लेकिन कूल इन्वायरमेंट में क्या होता है वैसो कंस्ट्रक्शन होता है और शिवरिंग होती है, शिवरिंग अकर्स, और जिससे क्या कि बॉडी को वार्म मिल सके, टू वार्म द बॉडी, और उसको क्या कर सके कि बॉडी से जो अनड्यू हीट लॉस है उसको प्रिवेंट किया जा सके, अनड्यू हीट लॉस से शिवरिंग से। ठीक है, आगे चलते हैं। इंक्रीज इन बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑब्जर्व, और क्या देखा जाता है कि बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है, बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है वो भी ये भी बढ़ जाती है। स्टडीज़ में हमें पता चलता है कि ये पता चलता है कि जो 2 मिलीग्राम प्रोटीन, स्टडीज़ पता चलता है कि 2 मिलीग्राम नाइट्रोजन जो है, 2 मिलीग्राम नाइट्रोजन इट वॉज रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर एवरी बेसल कैलोरी किलो कैलोरी। ठीक है, स्टडीज़ में हमें पता चलता है कि 2 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमेशा रिक्वायर होता था हर किलो एवरी बेसल किलो कैलोरी रिक्वायर्ड जब भी एनर्जी रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस किया जाता है ना सरफेस एरिया बेसिस पे। तो दस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दस वी कंक्लूड दैट कि जब भी एनी इंक्रीज ऐसी बेसल एनर्जी नीड्स में इंक्रीज होता है ड्यू टू बेसल एनर्जी नीड में चेंज इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से चेंज बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटीन एंड एनर्जी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी एनी इंक्रीज इन बेसल एनर्जी नीड जब ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट टेम्परेचर विल बी बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटीन एंड एनर्जी के रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट होता है, ये प्रोटीन एंड एनर्जी के रिलेशनशिप पे ये डिपेंडेंट है। आगे चलते हैं। जब भी इंक्रीज़ होता है एनर्जी नीड इट इज़ अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस। जब भी एनर्जी नीड की इंक्रीज़ होती है, जब भी एनर्जी नीड्स बढ़ते हैं इंक्रीज़ होते हैं, इट इज़ अकम्पनीड बाय इंक्रीज़ इन प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तब एनर्जी नीड जब बढ़ते हैं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। किस लिए? मेंटेनेंस के लिए। देखते कि एनर्जी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है फॉर मेंटेनेंस के लिए। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जो कि अगर होती है जब बहुत ही वार्म इन्वायरमेंट्स हैं, profuse sweating that occurs in very warm temperature, very warm environment, it carries with it, तो क्या कैरी करता है एक नाइट्रोजन लॉस भी होता है। इसलिए क्या है कि मिनिमल प्रोटीन नीड्स की
हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोटीन का इंटेक कर ही रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन भी लॉस होता है। प्रोटीन मिनिमल प्रोटीन नीड्स की ध्यान रखना है कि इट इज़ बेसिकली जब भी प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, जब भी वार्म वेरी वेरी वार्म इन्वायरमेंट में, वार्म टेम्परेचर में, इट कैरीज विद इट अ नाइट्रोजन लॉस भी होता ही होता है, एंड इट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमल प्रोटीन नीड्स को डिटरमिन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको अकाउंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको देखना है कि नाइट्रोजन लॉस इतना हो रहा है तो प्रोटीन की नीड्स फुलफिल हो रही है बॉडी में कि नहीं हो रही है। चलो हमने फर्स्ट फैक्टर देखा था जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को। पहला उसमें हमने एज देखा, सेकंड वाज एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब नेक्स्ट वाला जो फैक्टर है वो है प्रीवियस डाइट। नेक्स्ट फैक्टर है प्रीवियस डाइट। पहला हमने एज देखा, नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एज और हमने इन्वायरमेंटल टेम्परेचर वाला टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम प्रीवियस डाइट और एक और जो फंक्शन है, एक और जो फैक्टर है दैट इज़ प्रीवियस डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। ये दोनों फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं प्रोटीन के रिक्वायरमेंट, इन्फ्लुएंस करते हैं ये दोनों फैक्टर्स भी। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।